जहां एक तरफ दलित हमेशा से अपने लिए केवल सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वहीं बार बार उनकी हार के पीछे भी कहीं ना कहीं इन्हीं के वो गद्दार लोग हैं जो थाली के बैगन की तरह हैं, जहां फायदा दिख रहा है वहां मुड़ गए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की तथा कथित एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी को लेकर है। अब तक आजाद पर कई संगीन आरोप लगाकर सुर्खियों में रहने वाली घावरी ने आजाद को टक्कर देने के लिए सवर्णों के बजाय यादवों का दामन थाम लिया है। जी हां, रोहिणी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से संधि करके उनके लिए 200 चुनावी सभा करने की बात की है। एक तरफ वो आजाद पर संगीन आरोप लगाती रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आजाद शांति से केवल जनता के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही आजाद अपने फुल एक्शन मोड में हैं, तो वहीं उनके इस विजय रथ को रोकने के लिए सपा रोहिणी घावरी का इस्तेमाल करने जा रही है। वैसे इस पर अभी तक आजाद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना करने पर भी घावरी को चिढ़ हो सकती है। रोहिणी घावरी ने खुद खुलासा किया है कि वो सपा के लिए नॉन जाटव दलितों, वाल्मीकि और पासी समाज के लोगों को जोड़ने की तैयारी करने के लिए जून में भारत आने वाली है। इन तैयारियों के लिए वो करीब 200 सभाएं करेंगी। ऐसे में देखना ये होगा कि अब तक दलितों को खरी खोटी कहने वाली घावरी को क्या यादव समाज में स्वीकार किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इससे उनके सवर्ण फैंस ही उनसे नाराज हो जाएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती को लेकर तमाम वादे और कार्यक्रम करने का ऐलान कर रहे हैं, तो वहीं उनके ही संसदीय क्षेत्र में बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है, और वो भी एक पुलिस कर्मचारी द्वारा। ये घटना गोरखपुर जिले के गोला टाउन एरिया की है, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि रात के अंधेरे में कैसे एक जातिवादी पुलिस वाला बाबा साहेब के पोस्टर को न केवल फाड़ रहा है बल्कि उनके पोस्टर को आग के हवाले भी कर दिया है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं दलित संगठन के सीएम योगी की नीयत पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि जब बाबा साहेब का अपमान ही करना है तो फिर मूर्ति की देखभाल रखरखाव पर खर्च करने का ढोंग क्यों? क्या ये केवल चुनावी हथकंडा है? दलितों के वोट के लिए दलित समाज ने आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। अब देखना ये होगा कि सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। दलितों से जुड़ा अगला मामला ओडिशा के कालाहांडी जिले से है, जहां तथाकथित गौरक्षकों ने एक दलित व्यक्ति को जूतों की माला पहनाकर उस पर केवल इसलिए गोबर डाला क्योंकि उन्हें शक था कि उसने बीफ बनाया है। ये घटना कालाहांडी के भवानीपटना कस्बे की है। दिल को झकझोर देने वाली इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे कुछ जातिवादी आतंकियों ने पीड़ित दलित व्यक्ति को जूतों की माला पहनाकर उसके सिर पर कटोरा रख दिया है, उस पर राख फेंकी गई और फिर उस पर बाल्टी भरकर गोबर उड़ेल दिया गया। वहीं उसके पास मांस भी रखा गया है जिसे गौमांस कहा जा रहा है। हमला करने वाले लोगों को बजरंग दल का बताया जा रहा है और ये वीडियो ओडिशा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता अमिया पांडव ने शेयर करते हुए पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं हैरानी की बात यह है कि वीडियो के वायरल होने के बाद भी पुलिस की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस मामले के राजनीतिक रूप लेने के बाद पुलिस प्रशासन नींद से जागेगा या नहीं। दलितों से जुड़ा अगला मामला तेलंगाना के सतवाहन यूनिवर्सिटी से है, जहां एक दलित महिला प्रोफेसर और एक छात्र पर कथित तौर पर माओवादी पार्टी से संबंध होने और उन्हें शहरी नक्सली करार दिए जाने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद से ही यूनिवर्सिटी में दलित उत्पीड़न का मामला तेजी से उछल रहा है। इस मुद्दे पर प्रताड़ित प्रोफेसर की शिकायत के बाद तेलंगाना सेव एजुकेशन कमेटी ने अब सतवाहन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को निर्देश दिए हैं कि समाज शास्त्र विभाग की प्रमुख सुरेपल्ली सुजाता और अर्थशास्त्र विभाग के दलित छात्र कारी के महेश के खिलाफ की जा रही पर्सनल टिप्पणी पर तुरंत सख्त कार्रवाई करें। कमेटी ने शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत उत्पीड़न रोकने के लिए सख्त कदम उठाते हुए यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से तुरंत दलित छात्रों और फैकल्टी की सुरक्षा मुहैया कराने और संस्थागत सत्ता की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। ऐसे में देखना यह होगा कि कमेटी की सख्ती के बाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर क्या कदम उठाते हैं और क्या इससे दलित उत्पीड़न रुक पाएगा। शायद इन्हीं सब कारणों से यूजीसी के नए नियमों को लागू करना अनिवार्य है। दलितों से जुड़ा अगला मामला बिहार से है,
जहां असम में लगी आग की लपटें अब बिहार की धरती पर भी नजर आ रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी का मामला अब काफी गर्माता जा रहा है। बिहार के सिवान में इस मामले को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने असम सीएम का पुतला फूंकते हुए नारे लगाए हैं। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर सीधा आरएसएस और पीएम नरेंद्र मोदी को भी घेरा गया है। उन्होंने पीएम मोदी से जवाब मांगा है कि वहीं खड़गे के खिलाफ बयान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश बताई है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक वरिष्ठ दलित नेता के खिलाफ इस तरह का बयान केवल आरएसएस और बीजेपी की विकृत मानसिकता दर्शाता है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में खड़गे ने असम में चुनावी रैली में बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला था, जिसके बाद असम के सीएम ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि खड़गे उम्र बढ़ने के कारण पागल जैसी बातें करने लगे हैं, जिसका राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने विरोध जताया था। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्ष सीधा पीएम मोदी से सफाई चाहता है। ऐसे में देखना ये होगा कि एक वरिष्ठ दलित नेता पर हमला करना कहीं बीजेपी को भारी तो नहीं पड़ जाएगा। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।